पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन बूम बूम शाहिद खान अफरीदी का स्टेटमेंट भी आज सामने आया कि भारत हमें डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारी फ़ौज का मुकाबला नहीं कर सकता। शाहिद खान अफरीदी ने कहा कि हमारी फ़ौज जो रोज़ाना की बुनियाद पे कुर्बानियाँ देती है, हमारे शहदा की एक तादाद बढ़ रही है और वो रोज़ाना की बुनियाद पे मैदान जंग में ही होती है। तो जो लोग रोज़ाना की बुनियाद पे मैदान जंग में होते हैं उनके साथ मुकाबला नहीं किया जा सकता, वो प्रैक्टिस में होते हैं। और क्या कुछ हो रहा होता है, किस जगह से हो रहा होता है, वो तो सबको पता ही है और ये चीज़ें पता चलती रहती हैं। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को जो धमकियों के ऊपर शाहिद खान अफरीदी ने बहुत ही आड़े हाथों लिया और काफ़ी चीज़ें उन्होंने इसके ऊपर डिस्कस भी की। दूसरी जानब रिजवान कहीं ना कहीं थोड़ा फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर उनकी परफॉर्मेंस के अलावा भी डिस्कस हो रहा है, जिस तरह उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कोयटा ग्लैडिएटर्स के ख़िलाफ़ शिकस्त के बाद, जब उनकी टीम 89 पर आउट हो गई थी और उसके बाद उन्होंने कहा था हमारी टीम अगर 140-150 रन बना लेती तो अच्छा स्कोर होता। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने वो टारगेट 6.5 ओवर में पूरा किया था। उनके दोनों ओपनर्स ने टारगेट हासिल कर लिया था उस मैच में। तो 140-150 रन कैसे इनफ होते उस पिच के ऊपर के जहाँ पर आप 6.5 ओवर में 90 रन बनवा रहे हो। बहुत सारी चीज़ों पे उन पे बात होती रही है और होती रहेगी। अब इंडिया बहादुर की वजह से कई लोगों के यूट्यूब चैनल बंद हो गए। मेरा अपना यूट्यूब चैनल बोले राजपूत भी बंद हो चुका है। कई क्रिकेटर्स के, हमारे टॉप क्लास क्रिकेटर, शोएब अख्तर की बात करूं, राशिद लतीफ़ की बात करूं, शाहिद खान अफरीदी का यूट्यूब चैनल बंद हो गया। अरशद नदीम बेचारे, वो उनका क्या कसूर था, उनका चैनल भी बंद हो गया। तो सबके चैनल जो है वो इंडिया बहादुर की ईमा के ऊपर बंद किए जा रहे हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा यहाँ अपने लोगों से, पाकिस्तान के लोगों से, कि आप अपने लोगों के चैनल्स को ज़रूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें। बहुत सारे लोगों का तो ज़रिया माश भी इन्हीं चैनल्स की वजह से, इंडिया से एक बड़ी व्यूवरशिप आती थी जो इस वक्त मौजूदा हालात की वजह से ब्लॉक कर दी गई है। आप अपने लोगों को सपोर्ट करें।